जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि आखिरी समय में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी मैंने आप सभी लोग का दिखाया तो बिहार दरोगा का जो आपका एडिटोरिया का निकाला गया था प्रैक्टिस सेट, उस वाले बुक में आपका 15 सेट दिया गया था। हर एक सेट में दिखाया तो आपका 25 से लेकर के 26 आपका करंट अफेयर दिया गया था, जो कि मैंने मास्टर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन आप सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर जो आपका बीपीएससी का एडिटोरिया का निकाला गया है, इसमें भी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाता है, जो कि करंट अफेयर का है, जो कि आपको देख करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर और बेहतर हो जाएगा। तो मैं इसमें देखा जाए तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि मैं हर एक सेट में दिखाया तो आपका 30 क्वेश्चन है। और मैं आज आप सभी लोग को इस ही वीडियो में दिखाया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरा 15 प्रैक्टिस सेट है, और हर एक सेट में दिखाया तो आपका 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कहीं कहीं आपका 70 से स्टार्ट है, कहीं कहीं 50 से स्टार्ट है, कहीं कहीं 11 से स्टार्ट है। तो इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है मतलब कलेक्ट करने में। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आज का यानी क्वेश्चन नंबर 70 से देखेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका याद रखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। याद रखिएगा, पटना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, सभी को पता भी होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पराक्रम दिवस हो जाएगा, जो कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। बोला गया है कि एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 143। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो पहला स्थान पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है ई इपिक का विस्तारित नाम यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महावीर चक्र। याद रखिएगा, महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखा है। तो ये आप याद रखिएगा, राहुल पंडिता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो ये कौन से फिल्म को मिला है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, थप्पड़। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका 450 से प्लस ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, जो कि बिहार दरोगा के लिए देखा जाए चाहे आपका बीपीएससी के लिए देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख करके ही जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है करंट अफेयर का। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने बताया कि नहीं बताया होगा, तो देख लेते हैं। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका NB रमन्ना हो जाएगा, जो कि 81 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। बोला गया कि अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करके बताइएगा।
तो 82 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि उपयुक्त सभी जो कथन है अमृत महोत्सव के संदर्भ में सही है। तो यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया था, जो कि सही है। देश के 6 स्थानों यानी जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हाथियों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत की अगर हम बात करें तो ये आपका दूसरा स्थान है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री याद रखिएगा स्टीफन लोफवेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका जो सी है ये आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी आपका देखा जाए तो सही है। देख लेते हैं, निकोल पासियन का यानी आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं और गुइडो बेलिडो ये आपका पेरू के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के प्रमुख अतिथि कौन थे। तो यहाँ पर अतिथि की अगर हम बात करें तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी थी। तो आप सभी को पता ही होगा, सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण यानी पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 119। ठीक है, 119 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर हम 30वां की अगर हम बात करें तो शरद कुमार लिम्बाले हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है डेजर्ट फ्लैग 6 वायु सेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है। तो ये आपका किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। अगला है आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। तो कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, बोला गया है बिहार बजट 2021 के अनुसार, बोला गया है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का कोषीय यानी राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत रहा है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 2.97% हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो आपका आगे का भी क्वेश्चन दिया गया है, बोला है बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। तो ये आपका बिहार से आई थिंक क्वेश्चन हमको लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये भी आपका बिहार का ही है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कुर्था यानी अरवल। अगला है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन सा था। तो फोकस राष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है
2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा जर्मनी में, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपका सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं। बोला गया है जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया था फ्रांस के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में तेंदुआ की संख्या में कितने % की वृद्धि हुआ है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका 62.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी यानी श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गोविंद राजुलू चिंताला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? तो मिस इंडिया 2020 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मनासा वाराणसी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो राज्यों के बीच अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कैच द रैन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका देखा जाए तो जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई परिवहन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हिमाचल प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद कुमार लिम्बाले होना चाहिए था ना यहाँ, लेकिन यहाँ पे शरद पगारे हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 20 का दिया गया है। तो आपका यहाँ पे दिया गया है कि बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 का 30वां सम्मान जो है हिंदी का साहित्य के लेखक शरद पगारे को उनकी ऐतिहासिक पाटलिपुत्र सामग्री के लिए दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम अगर हम याद करें तो आपका फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड आपका यहाँ पे यानी सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 140 नंबर का है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका इम्तियाज अनीस के द्वारा, इम्तियाज अनीस, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल हुए थे? तो पैरालंपिक की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 96 को हो जाएगा, ऑप्शन बी 22 हो जाएगा। अगला है, बोला गया है नौरा अल मतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो 97 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 98 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नोमैडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करके बताइएगा। तो 99 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में LED प्रदान किया जाएगा, इसकी शुरुआत बिहार के किस जिला में हुआ है? तो देखा जाए तो ये आपका हो जाता है आरा यानी भोजपुर से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा सभी लोग, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा 102 का ऑप्शन सी, राजगीर में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर आपका देखा जाए तो स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा दरभंगा में, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 105। बोला गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर ओलंपिक से पूछेगा तो इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आप याद रखिएगा आपका स्केट बोर्डिंग हो जाएगा और सर्फिंग हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका स्पोर्ट यहाँ पे क्लाइंबिंग हो जाएगा, और जो आपका पांचवा है कराटे, ये भी आपका देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइएगा। तो इसका सही क्रम अगर देखा जाए तो आपका गोवा, सिक्किम और दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अगर हम चाय महोत्सव की बात करें तो याद रखिएगा असम से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड का आयोजन किया गया है? तो दस्तलिक सेकंड की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 109। बोला गया है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो फायर पार्क सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये देखा जाए तो ये आपका तेलंगाना में किया जा रहा है, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेट नंबर 3, ठीक है, ये आपका सेट नंबर 3 है। बोला गया है कि हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है? तो 9वां सदस्य अगर देखा जाए तो ये आपका बना है, आप याद रखिएगा, ये आपका ईरान हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर बोला गया है सही नहीं है। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी और जो सी है ये आपका सही नहीं है, बी और सी। बाकी आपका मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग और लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी 64 से 69 किलोग्राम वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है कि भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाली विराट कोहली, तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा 83 का ऑप्शन सी, तीसरे कप्तान बने हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, बोला गया है कि निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो 86 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा महमूद जमाल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में आपका देखा जाए तो 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज किया गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 87 का हो जाएगा, ऑप्शन बी बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो शरणार्थी दिवस की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन देखा जाए तो सी हो जाएगा 20 जून। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कानूनी मान्यता अगर हम देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा अल सल्वाडोर, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डिंको सिंह, याद रखिएगा डिंको सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 92 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 7.5%, जो कि आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है?
तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दिया है? तो ये आपका दिया गया है आपका आरबीएल बैंक, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किया है? तो ये आपका किया गया है दिल्ली, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। बोला है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो 96 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारत। याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्र भूमि नहीं है? तो आर्द्र भूमि नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। बोला गया है दिए गए सभी आर्द्र भूमि स्थल रामसर सूची में आपका यहाँ पर शामिल होता है, जैसे आपका सुल्तानपुर हो जाएगा, भिंडवास हो जाएगा और वाधवाना आर्द्र भूमि हो जाएगा और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। तो ये सब आपका शामिल हो जाता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, राजस्थान के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को उनका निधन हो गया है? तो याद रखिएगा मॉरिशस हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका एस.वी. सरस्वती हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला से तीसरा है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका सही आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सजग हो जाएगा, सजग। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान किया है? तो ये आपका किया गया है आपका मालदीव, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। याद रखिएगा। अगला कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा टीबी नरेंद्रन हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? गोल्डमैन, तो इसका याद रखिएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैदा बिलाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? तो अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 11%। बिहार का पहला पक्षी उत्सव यानी कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। पक्षियों की रक्षा की संस्कृति पुनर्जीवित करने के लिए बिहार पहला पक्षी उत्सव बना है कलरव 15 से 17 जनवरी 2021 तक जमुई, नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य में मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किया गया विशेष अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम याद रखिएगा हो जाएगा आपका प्रवेशोत्सव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका वीरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है, देख लेते हैं इसको भी हम। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दिया गया है। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? तो अगर हम बात करें कितना खर्च आएगा तो करीबन देखा जाए तो आपका 4900 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा, तो सेट नंबर हम यहाँ पे देखेंगे आपका, याद रखिएगा सेट नंबर हम 4 देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न से यहाँ शुरू होता है। बोला गया वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है? तो यहाँ पे शांति, तो याद रखिएगा शांति का मैंने ट्रिक आपको बताया था, जब आदमी मरता है तब वो शांति हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका मरिया यहाँ पे देखिए, मर यहाँ पे छुपा हुआ है और
और यहाँ पे देखा जाए तो दिमित्री मुराटो, यहाँ पर भी देखिए आपका मर छुपा हुआ है। तो ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका एक से अधिक होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए थे? तो विधानसभा चुनाव कराए गए थे, तो ये आपका हो जाएगा पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है कि महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका ऑप्शन डी एमा रादुकानु, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बना है? तो कौन बना है? तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो पैरालंपिक की अगर हम बात करें तो 5वें का उत्तर याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला है कि पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका गुजरात में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है वाराणसी में, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा, दीपक काबरा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 9 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका, याद रखिएगा, बोला गया है कि अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा? तो ये आपका करेगा 2026 तक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये देखा जाए तो 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला के द्वारा ये किया गया है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र यानी आईडीसी सुविधा शुरू किया है? तो ये आपका किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है जेफ बेजोस, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2021 का ईरान कप का यानी ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ईरान का राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इब्राहिम राइसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पाम ऑयल, तो ये आपका है इंडोनेशिया, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। अगला है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अधिकारी कौन रहेगा या फिर कौन होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिंस चार्ल्स, जो कि 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, देख लेते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी जो है दोनों सही है। बोला गया है कथन ए, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि सही है। अवनी लेखारा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी जो है दोनों सही है। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किया है? तो ये किया गया है, याद रखिएगा, हरियाणा के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका माइकल ब्लूमबर्ग जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो ई नाम, तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका देखा जाए तो किया गया है आपका IBM के द्वारा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास यानी सिम्बैक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के जोधपुर में मियों का बड़ा स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो 25 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? शुभंकर की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा, सोमाइटी हो जाएगा और ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी यानी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा है? तो अगर हम पहले स्थान की हम बात करें तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा राम माधव। अगला है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आपका किया है मध्य प्रदेश, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केवड़िया। क्या हो जाएगा? केवड़िया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 जो कि आपका सेट नंबर 5 है। बोला है, इसको देख लेते हैं हम आप सभी लोग को। इसमें आपका बोला है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा हर एक सेट में, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केवड़िया। क्या हो जाएगा? केवड़िया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 107। 2023 तक आईसीसी का अधिकारित भागीदारी कौन बना है? तो ये देखा जाए तो ये आपका बना है आपका भारत पे, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा कर्नाटक में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमीफील्ड लर्निंग ऐप है? तो ये देखा जाए तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। नेक्स्ट है कि भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका नीति आयोग, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक CRS पर आधिकारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? तो ये देखा जाए तो आपका 14 राज्य संघ राज्य क्षेत्र में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, बोला गया है कि फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 के मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है? तो चर्चा में देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पक्के टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा और किस राज्य ने नल की पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना शुरू किया है? तो ये देखा जाए तो आपका 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट, किस देश ने नूरा अल मतरोसी को अपनी महिला यानी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी UAE। नेक्स्ट है, सतीश कौल का निधन हो गया है, वह किस पेशे से जुड़े थे? तो आप सब लोग याद रखिएगा अभिनेता हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी USA। क्या हो जाएगा? USA। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो अगर हम भारत की रैंकिंग देखेंगे तो आपका 117 नंबर का है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है संजय नंदन सहाय को, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों का जोड़ा चयन करके बताइएगा। तो यहाँ पे रसायन तो आप सब लोग याद रखिएगा, मैंने इसका ट्रिक बना के आपको डाला था, तो बहुत लोग को याद भी होगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बेंजामिन लिस्ट हो जाएगा, और डेविड WC मैकमिलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बोला गया है, देखा जाए तो ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही हैं? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रणति नायक। अगला, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका वीरेंद्र नानावटी। अगला है, किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता गया है आपका ऑप्शन सी नाज जोशी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोर बन गया है? तो ये आपका बन गया है सुनील छेत्री, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी 21 में नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आप सभी लोग नाम याद रखिएगा, इनका बहुत लोग को याद भी होगा, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम सुरक्षित यानी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? तो ये देखा जाए तो आपका नीति आयोग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है आपका USA से, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि मधुबनी जिले को सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 129 है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा कहाँ पे? अरिया में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सेट नंबर कौन सा है। तो ये आपका सेट नंबर 6 है, इसको भी कवर करेंगे हम। इसमें आपका बोला गया है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 27.1%। अगला है कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये आपका देखा जाए तो किया गया था 2010 में, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ था? तो ये आपका संपन्न हुआ था पुर्तगाल, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, बोला गया है निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की शुरुआत किया है? तो ये किया गया है आपका HDFC बैंक, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बोला गया है किस देश की विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना के आधिपत्य कर लिया गया? तो ये आपका हो जाएगा 77 का हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिएगा सी हो जाएगा, माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दे दिया है? तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा 78 का, ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस मार्स रोवर का नाम क्या था? तो इस मार्स रोवर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा झुरोंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो ये आपका लिया है मालदीव, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष पर स्थान है, यानी शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला है भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह यानी अंतर्प्रवाह से सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? तो ये देखा जाए तो आपका सिंगापुर का हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये हम बात करें तो कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा 83 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में RBI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया आपका 9.5% यानी 9.5%। अगला कि स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये हम देखें तो आपका 50 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 76, इसमें आपका क्या बोला है कि मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में आपका सिक्योरिटीज के क्रम यानी जी सैप आरबीआई की योजना है, जिसे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो ये कौन सा कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल बैंकिंग, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो सभी को पता है, ये चर्चा में बहुत ज़्यादा था, तो ये आपका नीरज चोपड़ा स्टेडियम हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो अगर हम बात करें इसका तो याद रखिएगा 27 सितंबर 2021 हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, बोला गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, CNR राव, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आप याद रखिएगा 92 का उत्तर आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 105। अच्छा, इसमें 105 भी ऐड था, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन को कहीं ना कहीं करंट अफेयर का देखने को मिल ही जाता है। बोला गया संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका थीम अगर हम बात करें तो इसका आंसर याद रखिएगा 105 का देखा जाए तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर भारत, याद रखिएगा। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कौन सा सेट? तो सेट नंबर हम शुरू करेंगे 7 नंबर, ठीक है। देख लेते हैं। बोला गया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है आपका ऑप्शन डी, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये आपका किया गया है त्रिपुरा में। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि समय कम रहेगा, तो आप अच्छा से रिवीजन भी कर पाएंगे। किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दे दिया है? तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बोला गया है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो यह आपका करार किया है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम के दूसरे संस्करण में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह आपका किया गया है जम्मू और कश्मीर, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने MSME के लिए भारत में रूफटॉप सोलर प्रोग्रामों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाया है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? तो इस योजना की मूल्य अगर हम बात करें तो 100 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है या फिर शीर्ष शहर पे उभरा है? तो 41 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है कि खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी GFI, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका 43 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सर, BN राव। अगला क्वेश्चन है कि बोला गया कि स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और प्रशिक्षण किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, SpaceX। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये आपका खोला जाएगा, याद रखिएगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद यानी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है आपका फिलीपींस के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है आपका 2023 को अपनाया गया है।
अगला है किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोवा। अगला है निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल महिला पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशन जीता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, द हिंदू ग्रुप। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है, इसमें से 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? क्योंकि 24 कैरेट का शुद्ध होता है तो मजबूती के लिए 2 कैरेट का अलग से मिलाया जाता है जो कि आपका तांबा हो जाएगा। जब तक तांबा नहीं मिलाएंगे तो वो मजबूती नहीं रहेगा, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है। अगला कि भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में कौन होता है, यानी कौन सा है, ये आपका पूछा है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा आगे बोला गया किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने रुपे सॉफ्टी POS लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी किया है? तो 53 का हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी, SBI भुगतान। अगला है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के विषय या फिर थीम क्या था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे 54 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला है बोला गया सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान प्रशिक्षण जो है किसने किया है? तो ये आपका किया गया है, आप सब लोग याद रखिएगा। 55 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है? तो चाबहार दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 4 मार्च को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आप सब लोग नाम याद रखिएगा, किरण पोलार्ड। अगला है CSIR-NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? तो यह आपका किया गया है हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो यह आपका बना रहा है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, इनकॉग्निटिव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हरा करके किस देश ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल लिया है? तो 62 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोला गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा? तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन के हिसाब से ई हो जाएगा, जो कि इसमें बोला गया सभी विद्रोह किसान से संबंधित है। नील विद्रोह, रामोसी, पाबना, बारदोली, ये आपका हो जाता है। अगला किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो इनका नाम सभी को याद ही होगा, मिताली राज। अगला है क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 65 नंबर, बोला गया है कि भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सही है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ई। देखा जाए तो सभी युग्म जो है सही है। कोविशील्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, और नोवेल कोरोना वायरस जो है आपका 2019 एनको वैक्सीन कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, स्पुतनिक वी कोविड-19 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन, बोला गया है कि टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन, अभी आपका आगे से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यह आपका देखा जाए तो सेट नंबर आपका 8 है। बोला गया है कि टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। बोला गया किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीता है आपका उत्तर प्रदेश। अगला है दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की रिपोर्ट यानी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 21.67%, जो कि बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान
योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा 50,000 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शशिकांत दास। नेक्स्ट कि 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपका हो जाएगा 142 नंबर का। अगला है 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो इसका दिवस याद रखिएगा, आपका हो जाएगा फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो आर्थिक विकास दर याद रखिएगा आपका 10.5 हो जाएगा, ऑप्शन 10.5 सही है, आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है सामिया सुलूहू हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है अनामिका को, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ई हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार के बोधगया एवं राजगीर, तो आपका बोधगया और राजगीर भी हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा एक से। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अररिया में। अगला कि इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा या फिर अव्वल बना है? तो ये आपका बना है ऑप्शन डी, नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन सा रहा है? तो पायदान की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितना था? तो 95 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 हो जाएगा। आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाई जाएगी? तो ये आपका लगाया जाएगा, याद रखिएगा, सुपौल में, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फिल्म से संबंधित है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। देखा जाए तो आपका यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपका मनोज बाजपेयी है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंगना रनौत हो जाता है, और फिल्म की बात करें तो छिछोरे हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो 24वें की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है डेनमार्क में, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा उड़ीसा राज्य में, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नोगोजी कोंकणो इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है आपका विश्व व्यापार संगठन, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी किया जाता है, याद रखिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, जो कि सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया है? तो ये आपका किया गया है 16,000 करोड़ रुपया, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो ये आपका किया गया है असम। 106 है तो ऑप्शन आपका डी होगा, भारत होगा, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। भारत सरकार ने किस देश के साथ शाहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये आपका किया है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो सांस अभियान जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है।
अगला है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा सभी लोग, यह आपका केरल उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आप सभी लोग का यहाँ पे सेट नंबर 9 से शुरू हो जाता है। बोला किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबान शहर कौन सा होगा? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पंचकूला। अगला है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये आपका किया है चिनाब नदी पर, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घाना। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज किया है? तो यह आपका किया गया है झारखंड, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पद यानी अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका किया गया है आपका नागालैंड, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस यानी वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो ये आपका किया गया है चेन्नई में, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? तो यह आपका निवास करता है उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने दिया है या फिर किया है? तो ये आपका किया गया है DRDO, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है तमिलनाडु राज्य में, याद रखिएगा। अगला है किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना को शुरू किया है? वतन प्रेम, याद रखिएगा, यह आपका हो जाता है ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विदेशी मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय। अगला है कि आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह यानी आर्कटिका M लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा, जो कि सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है CBI के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रो CNR राव, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IAF टीम किस देश की वायु सेना की 17वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ है? तो 48 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका, याद रखिएगा सभी लोग। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च यानी एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। महान्यायवादी तो 11 का अगर हम बात 111 पहुँच गए, तो ये दूसरा सेट में आ गया। ये अब हम लोग आ गए सेट नंबर 10 पे आ गए, ठीक है। सेट नंबर 10 बोला गया है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। महान्यायवादी कौन है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 111 का ऑप्शन बी के वेणुगोपालन। अगला क्वेश्चन है कि स्टीफन लोफ्वेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है आपका स्वीडन, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा किया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन बी ट्विटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो पहला शहर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संदीप मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये आपका प्राप्त किया गया है शूटिंग, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मनीष महात्मे। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, बोला गया कि भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है अम्पारा, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। अगला है किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो साल्ट कार्यक्रम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आप कैसे याद रखेंगे? साल्ट अगर आप में आँख में डालेंगे तो कहीं ना कहीं आँख आपका दर्द करने लगेगा, तो आप याद रख सकते हैं साल्ट आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। नेक्स्ट है कि भारत यानी बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? तो आईजी देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा एमआर नायक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय याद रखिएगा, भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण सिन्हा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जून को, याद रखिएगा 30 जून को। अगला है कि राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन की अगर हम बात करें तो पक्षी यदि संग हैं तो जीवन में रंग है, यानी अगर आपके पक्षी साथ हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में रंग तो हो ही जाएगा। तो बहुत अच्छा टैग बनाया गया है, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार। अगला है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जलविद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों यानी बेहतर बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये आपका किया गया है चीन में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2021 का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को पता ही होगा। 128 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पालागुम्मी साईनाथ, यानी पी साईनाथ हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित यानी आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आपका सहकारी बैंक हो जाएगा। अगला है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक यानी नट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, इंदौर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका किया गया है 132 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी म्यांमार हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये धुंधला हो गया है। बोला गया है वर्ष 2021 में यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई दुलारी देवी को। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5% और 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखा है? तो ये आपका रखा गया है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अंशुला राव। अगला है बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित किया गया है? तो अभी देखिए धुंधला आपका दिख रहा है, तो अभी एक आकी 2 सेट होगा, मतलब 2 ही पेज होगा, आगे आपका सही हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा आप सभी लोग। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वी आकार का, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है।
अगला है कि ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आपका हासिल किया है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, रेखा शर्मा। अगला है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बना रहा है? तो आपको पता ही होगा 2022, जो कि अगले साल होगा, जो कि आने ही वाला है। अगला कि सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये आपका देखा जाए तो अगला सेट स्टार्ट हो गया है, देख लेते हैं इसको भी हम। ये आपका देखा जाए तो सेट नंबर 11 है। सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये आपको पता ही होगा बहुत लोगों को, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है बोला गया कैराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार कैराविक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीता गया है, याद रखिएगा, क्राउन, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास की सज़ा देने वाले कानून को मंजूरी दिया है? जो कि सही किया है, मिलावट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से दिक्कत होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है ऑप्शन डी, नालंदा में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोला गया है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। LPAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये देखा जाए तो आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी परियोजना चलाए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त सभी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा किया गया है, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मिशन, पोषण 2.0, आपका जल जीवन मिशन, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, ये सभी आपका आ जाता है। अगला है केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया है? तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 से 22, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला है बोला गया है मूडीज रैंकिंग एजेंसी के अनुसार भारत की GDP 21-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो ये आपका बढ़ाया जाएगा 9.6%, जो कि आपका 6 हो जाए मतलब सी उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 77 करोड़, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भौतिकी के लिए देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी स्कूरो मोनेबे और क्लास हैसलमैन, जियोर्जियो पेरिसी, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, बोला गया है कि वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्यों को मान्यता मिला है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? तो अंतिम स्थान की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला कि भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम सही क्रम कौन सा है? आगमन के क्रम सही क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन सा है? तो सही आंसर याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो बात करेंगे इंग्लैंड को तो ये लिवरपूल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 30 का देखा जाए तो आपका रजनीकांत हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका दिया है यारलुंग जांगपो, जो कि ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है विराट कोहली, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला है कि चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ पर था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोपेनहेगन। अगला है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका बेंजामिन लिस्ट हो जाएगा और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो पहला देश की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पलाऊ। अगला है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है आपका काइल जेमिसन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है, तो ये आपका हिस्सा लिया है INS तबर, जो कि चर्चा में बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन उड़ीसी के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता ही होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या है, आगे से आपका अगला सेट स्टार्ट होता है। ये आपका सेट नंबर 12 है। बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 38 इसको देख लेते हैं। बोला कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा तंजानिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है पैरालंपिक 2020 में चर्चा में रही भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है, तो भाविना पटेल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पैरा टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये आपका किया गया है पाकिस्तान में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया है, तो ये आपका खोज किया गया है कनाडा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है, तो ये आपका किया गया है सिडबी के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है, तो ये आपका जोड़ा गया है, याद रखिएगा ए बी हो जाएगा मिजोरम त्रिपुरा, यानी ऑप्शन आपका एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाया है, तो ईडा तूफान की आप सभी लोग बात करेंगे तो देखा जाए तो आपका USA हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटा करके किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है, तो 46 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में आप सब लोग याद रखिएगा आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टेकचंद, क्या हो जाएगा टेकचंद। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित द्वारा यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यालय का वर्णन किस किताब में किया गया है, तो ये आपका किया गया है आपका रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। आगे देखेंगे बोला गया है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पायथन 5 का सफल प्रशिक्षण किया गया है। पायथन 5 मिसाइल है, तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। अगला है कि 12 वर्ष से याद रखिएगा 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण करने के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो अगर हम पहला देश की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा कनाडा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है किस देश के राष्ट्रपति इदरिस देवी इतनो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्षों में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के दौरान या फिर युद्ध के मैदान में हो गया था, तो इसका आंसर याद रखिएगा चार्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 156, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आप सभी को याद ही होगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय हो जाएगा, जो कि ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2020 एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करके बताइएगा। तो 55 का ऑप्शन आपका बी जो है गलत है, जो सही है उसको देख लेंगे। भारतीय महिला भारोत्तोलन झिल्ली दल बेहेटा ने 45 किलोग्राम भार वर्ग स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ है। अंक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है, तो जो कि सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यानी यूब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा है। तो कृषि निर्यात की अगर हम बात करें तो 41.8 अरब डॉलर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसको आंसर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया है। तो यह आपका मनाया गया था 29 जून को, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपका यहाँ पे सही नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी न होगा, जो कि डी जो है आपका सही है, सी जो है ये आपका गलत है। ठीक है, जो कि यहाँ पर बोला गया है जो पृथ्वी दिवस का जो थीम था रिस्टोरेशन और अर्थ हो जाएगा, यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिस्टोर और अर्थ हो जाएगा, जो कि क्लाइमेट एक्शन नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आपका विराट कोहली को, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टैंड अप इंडिया यानी स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2025 तक। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थानों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी दिए गए विकल्पों से सही सब है। लघु उद्योग एवं विकास बैंक के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक आपका एस रमन, नॉस्कॉम के चेयरपर्सन रेखा मेनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आपका टीबी नरेंद्रन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन आपका सत्या नडेला हो जाएगा। अगला है बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किया है। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 11 चरणों में। अगला है निम्न में से किन्हें, याद रखिएगा एक सेकेंड, बोला गया निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो ये आपका प्रदान किया गया है डॉक्टर कनक साहा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है। तो ये आपका किया जा रहा है, याद रखिएगा, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रिज्जक पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन फ्रांस के जीन फिलिंस और एनी फिलेंस, यहाँ पे जो आप याद रखिएगा जीन भी हो जाएगा, एनी भी हो जाएगा। अगला है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा जितेंद्र कुमार। अगला है, बोला गया है कि आयुष संवाद यानी मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, इसका क्या है। तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में से एक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य सबसे है। तो देखा जाए तो आपका सबसे पहले स्थान पर है, तो 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ये हो जाएगा, बोला गया है शहरी यानी राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन हो जाएगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगला आपका कौन सा सेट स्टार्ट होता है। तो आपका 107 से देखा जाए तो आपका यहाँ पर आपका सेट नंबर
13 स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको भी जल्दी खत्म करेंगे। बोला गया है वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली में। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है 108 नंबर, बोला है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में 12,000 HP वाग 12B यानी लोकोमोटिव को शामिल किया है। इस लोकोमोटिव को किसने विकसित किया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन सी यानी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा 139वां। अगला है ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला है दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है? तो जहाज सुरंग की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे में। सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार का 11वां संस्करण 2021 भारत और किस देश के बीच यानी बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, USA, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थ आवर 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन ए, क्लाइमेट चेंज टू सेफ अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरिया रेसा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चयनित किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र बत्रा। अगला है, बोला गया है कि फियामे नाओमी मताखा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समोआ हो जाएगा। नेक्स्ट कि ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हुआ है आपका ऑप्शन सी यानी अनदर राउंड हो जाएगा, अनदर राउंड। अगला है कि बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका कौन सा जिला में स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बेगूसराय। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सभी को पता है, आपका उत्तर हो जाएगा डेविड मालपास, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। किस राज्य के अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की शुरुआत किया है या फिर घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला है किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र यानी मित्रागम का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा 122 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 123 का ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस राज्य ने यानी वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका जारी किया गया है आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाथ अधिकारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने किया है? तो ये आपका किया है आपका ऑप्शन बी यानी HPCL, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर जो है बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो ये आपका बना है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है के सैलजा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सक्षम की यानी कोविड हेल्पलाइन शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा, ये आपका 103 से होगा ना, तब ये चलेगा, हाँ यह भी चलेगा। बोला गया कि आयुष अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विमान से पायलट इंजेक्शन के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सेवरनेस सिस्टम विकसित किया है। संस्थान आपका स्थित है कहाँ पर? तो ये जो संस्थान है ये आपका पुणे में स्थित है, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला है मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट O2 जो है, याद रखिएगा सभी लोग, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन भारत सरकार हो जाएगा, जो कि आपका बी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP यानी CPAP उपकरण विकसित किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी IIT रोपड़। अगला है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो सुगम्य भारत अभियान जो है दिव्यांग व्यक्तियों से है, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 35 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका जो बी है, ये आपका बजरंग पुनिया रजत पदक नहीं। बजरंग पुनिया की अगर हम बात करें तो ये कांस्य पदक जीता था, जो कि और सभी सही है। PV सिंधु कांस्य हो जाएगा और नीरज चोपड़ा स्वर्ण हो जाएगा, मीराबाई चानू रजत हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया है? तो देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, कहना ना पड़े, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप सब लोग अच्छा एग्जाम में स्कोर करके आएंगे, हमें यही उम्मीद है। तो और एग्ज़ाम में आप स्कोर करेंगे ही भी, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच। वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जब एक लाइक मिलता है तो लगता है कि आप सब लोग मिल के सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नोएडा। क्या हो जाएगा? नोएडा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन क्या बोलता है 129 कि भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है लॉस एंजलिस, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे सेट नंबर 14। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? तो ये देखा जाए तो 2017 में किया गया था, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ था? बताइएगा, ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था नवंबर 2004 में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा है? नाग हेलीकॉप्टर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हेलिना। अगला है कि भारत में योगासन को दर्जा मिलता है, तो योगासन को जो दर्जा मिलता है ये खेल के रूप में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो हंगर में देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 101वें स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसे हाल ही के घोषणा के अनुसार अब जारी नहीं किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है कुशीनगर में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि हाल ही में किस तिथि को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने यानी रद्द करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा 19 नवंबर 2021 को, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उबेर कप 2021 का विजेता देश निम्नलिखित में से कौन रहा है? तो उबेर कप की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है कौमी रीता शेरपा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव करके बताइएगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा, लेकिन बोला गया है कि दिए गए विकल्प जो है सभी सही है। पुणे में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया, जो सही है। यह केंद्र महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। यह केंद्र यह केंद्र एक नॉलेज बैंक भी विकसित करेगा और कृषि निर्यात संबंधी जागरूकता बढ़ाएगा। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। एक से अधिक किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो जाएगा। कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस कार्यवाही के कारण मई 2021 में चर्चित में रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ट्विटर। अगला है किस पेंटर की पेंटिंग वीमेन सीटिंग नियर एक विंडो न्यूयॉर्क में एक नीलामी में 103.4 मिलियन डॉलर में बिका है? तो ये आपका बिका है आपका ऑप्शन सी यानी पाब्लो
पाब्लो पिकासो किस अफ्रीकन राष्ट्र में मई 2021 ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 800 व्यक्ति विस्थापित हो गए हैं, सॉरी 8000 व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कांगो गणराज्य। अगला क्वेश्चन है 118, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, सॉरी यहाँ पे कौन असत्य है यानी गलत कौन सा है। तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। बोला गया है कि 2022 तक भारत में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका इसकी स्थापना भारत एवं फ्रांस की भारत और फ्रांस की पहल पर वर्ष 2015 में UNFCCC सम्मेलन के अवसर पर किया गया है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का अंतर प्रवाह सर्वोच्च रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन में करेंसी नोटों में किस राशि के नोट मूल्यानुसार सर्वाधिक है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 रुपया। अगला है कि MSME के क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपकरण उसे माना जाता है जिसे प्लांट एवं मशीनरी में निवेश है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 करोड़ रुपया में 1 करोड़ रुपये से कम। अगला है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला है विश्व बैंक की मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में किस बैंक का पहला स्थान वर्ष 2020 में रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2021 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा बताइएगा, 305 मिलियन टन, यानी आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला है भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की घोषित किया गया है। यह दिन किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडार और इस्तेमाल पर भारत में कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किए हैं। तो सर्वाधिक पदक की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा एम्मा मैक्योन। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये आपका किया गया है हैदराबाद में, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, दिल्ली, जो कि डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग दिया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, याद रखिएगा, निम्नलिखित में इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बनी है वार्तिका शुक्ला। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा 132 का गरुणा ऐप। क्या हो जाएगा, गरुणा ऐप। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। क्या हो जाएगा, चाइना। और ओलंपिक के बारे में अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में, तो आई थिंक अमेरिका होना चाहिए था, अमेरिका होगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस विषय पर विमर्श किया गया था। तो यह आपका किया गया था समुद्री सुरक्षा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू किया है। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास यानी एस्टर एक्स का आयोजन किया है। तो ये किया गया है आपका ऑप्शन सी, फ्रांस, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बोला है। आगे देखेंगे, अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन
के संबंध में सूची को मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। आपका रोहित सरदाना सभी को पता है, ये पत्रकार थे आज तक के। जगन मोहन मल्होत्रा ये थे आपका जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। पंडित देवव्रत चौधरी जो है याद रखिएगा, ये आपका सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर ये आपका शूटिंग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक यानी ब्यूटीफुल थिंक की लेखिका कौन है। तो ब्यूटीफुल थिंक की अगर हम लेखिका की बात करें तो ये आपका हंटर बाइडेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2030, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 140 का ऑप्शन सी, अमित केसरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आखिरी सेट है आपका सेट नंबर 15। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा किया है। तो ये किसने किया है, याद रखिएगा डेनमार्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो ये आपका किया है विश्व पर्यटन संगठन, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भाव्या लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है निम्नलिखित में से किस दिन भारत में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सही आंसर आपका 14 अगस्त हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है। तो शून्य अभियान की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा शून्य अभियान की यहाँ पे शुरुआत किया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मित्रा योजना की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा योजना। अब ये देखेंगे कि एक मिंत्रा साइट है जो कि कपड़ा उपड़ा या फिर सेल वगैरह होता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि मिंत्रा, आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए मिंत्रा, जो कि कपड़ा वगैरह जो आप खरीद सकते हैं, एक जो कि जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है उस तरीके से आपका मिंत्रा भी एक तरीके से, लेकिन ये आपका बोला गया है मित्रा। तो मित्रा योजना जो है कपड़ा उद्योग, याद रख सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। बोला गया कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की विजेता कौन रही है। तो कौन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ले बार्टी। अगला है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। तो ये आपका किया गया है आपका ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा। क्या हो जाएगा, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3। यानी इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। वर्ष 2020 में भारत का स्थान 5वां था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो ये आपका किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्टा टावर यानी माना फॉरेस्टा बनाया जा रहा है कहाँ पर। तो ये आपका बनाया जा रहा है बेंगलुरु में, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 में से शामिल नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ये आपका इसमें शामिल नहीं है। ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर ओलंपिक में बोला गया है, ना कि पैरालंपिक। तो पहले स्थान पर आई थिंक मेरे हिसाब से अमेरिका होना चाहिए था, जो कि सही है। चीन हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे जापान हो जाएगा, फिर आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। तो ये आपका किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कि भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ट्रेन का नाम क्या था। तो ट्रेन का नाम आप सभी को याद ही होगा, जो कि
लाइफ लाइन एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? तो इसका सही आंसर आपका 28 का हो जाएगा, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काला नमक चावल महोत्सव 2020-21 का आयोजन किस स्थल पर किया गया है? तो काला नमक चावल है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थनगर। अगला क्या है कि रामसर सूची में किस देश से सर्वाधिक स्थल शामिल है? तो सर्वाधिक स्थल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरला। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि देश के प्रथम राष्ट्रीय हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक की स्थापना निम्न में से किस संस्था में किया गया है? तो 32 का उत्तर आपका हो जाएगा आपका SC टाइम्स टी यानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। अगला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका आंसर आप सभी को याद ही होगा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नामित किया गया है या फिर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रणजीत सिंह दिसाले। भारत 2020-25 में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विषय क्या था? इसका आंसर याद रखिएगा, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ईगल अधिनियम किस देश से संबंधित है? ईगल, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए USA। अगला है सहकारिता विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में ऑनलाइन सब्जी बेचने की योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। क्या हो जाएगा? पटना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से आपका बोला गया है कि ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम मंदिर निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महावीर मंदिर पटना। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कि 39 नंबर, बिहार में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका 5 करोड़। अगला है कि किस गांधीवादी विचारक और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है? बोध गया के समन्वय आश्रम में 2021 में हो गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी द्वारिको भाई सुंदर रानी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो यहीं पर आपका ये सेट समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो 15 गुणे अगर आप 30 करेंगे तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका यहाँ पे करीबन 450 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इतना आपको याद करना। तो पढ़ के जाइएगा, दोबारा रिपीट करके जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।